Assalamu alaikum everyone. In today's lecture, we will be covering the unit number 11, which includes that how to make the final project, and there are some of the activities for you guys, although we have done these activities in previous classes as well. But in order to just let you know that these activities were remaining from our curriculum, so I'm making this video. ठीक है? सो फॉर दैट सेक आपका जो सारा कंटेंट है बाकी क्लियर है, जस्ट दीज एक्टिविटीज आर रिमेनिंग। तो मैं ये भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, दैट लुक एट द वर्ड्स, राइट द नंबर नेक्स्ट टू ईच वर्ड टू शो व्हाट यू नो, यू मे बी एबल टू राइट मोर देन वन। ये एक सिंपल एक्टिविटी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें। अच्छा जी, देन ये भी आप स्किप कर सकते हैं। आपने असल बेसिकली आना है यहाँ पर, दैट इज द कॉम्प्रीहेंशन एंड इज बेसिक पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जाम्स। तो आप इसको रीड करेंगे, ठीक हो गया। इस कॉम्प्रीहेंशन को रीड करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस क्लासेस, कंप्लीट द टेक्स्ट विद द बोल्ड फेस्ड वर्ड्स फ्रॉम द रीडिंग। आपने क्या करना है जी, आपने जो बोल्ड फेस्ड वर्ड्स है ना, उनको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इनमें एडजस्ट करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में किया। देन अगर हम आगे की बात करें तो इससे आगे क्या है इससे आगे है जी, चेक द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूड प्रॉब्लम। यानी आप जो वहाँ पर इन द टेक्स्ट द लॉन्गिट्यूड प्रॉब्लम इज गिवन, सो ड्यूरिंग बैड वेदर इन सब में से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट जो आपने रीड की, वो आप चेकआउट करेंगी। ठीक है। अब जैसे हमने एक प्रीवियस क्लास में किया था कि इसमें से पहला इवेंट कब हो रहा है उस कॉम्प्रीहेंशन में, वो आप लिखोगे। जैसे फोर्थ वन इज द फर्स्ट तो इसके आगे वन, थर्ड वन इज द सेकंड तो इसके आगे टू, तो इस तरह से ये सोल्व करना है। देन है जी, आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। सम ऑफ द आंसर्स आर नॉट इन द रीडिंग, यू विल नीड टू इन्फॉर्म। मैंने आपसे बताया था, जैसे अगर आपसे पूछें कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है अली वेक्स एट 2 AM, ठीक है, एंड कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन आ गया है व्हेन अली वेक्स अप, ठीक है, तो आप लिख दोगे 2 AM, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपने वहां से पकड़ा डाटा और यहाँ पर लिख दिया सिंपली। इन्फर का मतलब होता है अगर राइटर पूछे कि आपका ओपिनियन क्या है, ये भी इन्फ्रेंस है। अगर राइटर आपसे ऐसा क्वेश्चन करे जो कि टेक्स्ट को समझकर राइटर का ओपिनियन आपने बताना, वो भी इन्फ्रेंस है। यानी इज एग्जैक्टली इन बिटवीन दोज लाइंस वो लिखा नहीं होता, आपने खुद से उसको जो है ना, खुद से इतना भी नहीं बना लेना कि वो डेविएट करे कॉम्प्रीहेंशन से। इसका मतलब कुछ बच्चे मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उस टेक्स्ट में से, जैसे कॉन्टेक्स्ट में आपको जैसे गिवन है कि राइटर अगर बात कर रहा है जैसे रिपेयरिंग की ब्रोकन क्लॉक्स की, और यहाँ पर इन्वेंटिंग न्यू टाइप ऑफ क्लॉक की बात हो रही है, या किसी और कॉम्प्रीहेंशन की भी अगर हम बात करें, तो उसमें अगर राइटर डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा है और आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर, तो आप एडवांटेजेस नहीं लिख सकते, आप इन्फ्रेंस तो कर रहे हैं बट राइटर के ही ओपिनियन की। हाँ, अगर आपका अपना ओपिनियन पूछ लेते हैं तो देन यू आर हैविंग इट एज दैट यू कैन राइट anything relevant to your own opinion. So I hope it is clear to you guys that inference क्या होता है। inference in simple words ये होता है कि आपने राइटर का पढ़ लेनी है बात, एग्जैक्टली वहां नहीं लिखा, आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। यानी अगर राइटर आपसे देख रहे हो, एग्जैक्टली उसने नहीं कहा कि मैं सपोर्ट करता हूँ सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बट इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि सोशल मीडिया ने 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हेल्प की। यानी या एजुकेशन की ही हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ने जो है ना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इक्विप कर दिया है, स्टूडेंट्स आजकल बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इससे इन्फ्रेंस मेरी ये बनी कि राइटर इसकी सपोर्ट कर रहा है कि जो है ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है। यानी आपका कोई फ्रेंड होता है ना, कभी आपके पास आके कहता है कि भाई वो लड़का तो बहुत जो है ना वो गेम्स में भी जा रहा है, वो पढ़ाई नहीं करता है, तो इनकी कंक्लूजन आप बनाओगे कि वो लड़का अच्छा नहीं है। तो ये इसको कहते हैं इन्फर करना। वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर मोर डिफिकल्ट फॉर शिप कंटेनिंग, तो इन सब क्वेश्चंस के आप देखोगे एग्जैक्टली क्या टेक्स्ट में गिवन है आंसर, अगर नहीं है तो उससे आपको टेक्स्ट पढ़ के समझ क्या आ रहा है। ठीक है। देन आ जाता है जी, ये आप स्किप कर दो। रेबल विद कोर्स में आपने क्या करना है, ये बिल्कुल सिमिलर एक्टिविटी है, हम इसको देख लेते हैं। ये भी नहीं आप करेंगे, थोड़ा सा स्किप करेंगे आप। देन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें ही हम करेंगे। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, रेबल विद द कोर्स, सर्कल द कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स, देन चेक द डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टर्स। जी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एक पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ हम चेक कर लेते हैं कौन सा है, द स्टार्ट, ठीक है।
अच्छा जी, आपका यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू हैव टू चेक द डिफरेंस बिटवीन, यानी दो सिस्टर्स के बारे में बात हो रही, क्या उनका हेयर कलर सेम है? तो आप देखोगे इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, अगर सेम है तो टिक कर दोगे। अगर चेक देन चेक द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। आई कलर है सेम है तो आगे आप बताओगे, और अगर डिफरेंट है तो बताएंगे। अच्छा जी, देन आप ये जब कॉम्प्रीहेंशन रीड कर लेंगे तो एग्जैक्टली आफ्टर दिस हमारे पास है, जैसे आपने पिछली भी कॉम्प्रीहेंशन में किया, कि इन्फ्लुएंस का इन सब में से क्या मीनिंग बन रहा है, उसको टिक कर दो, टू हैव एन इफेक्ट ऑन द सेम वे। तो इस तरह से आप चेक करोगे। बट ज़रूर देख लेना कि कॉम्प्रीहेंशन में भी क्या इसका यही मतलब बन रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा राइटर ने चेंज किया है। कंप्लीट द सेंटेंस विद बोल्ड फेस वर्ड्स, यानी वहाँ पर जो बोल्ड हैं वही बिल्कुल प्रीवियस एक्टिविटी की तरह, कि वो जो वहाँ पर बोल्ड थे, जैसे इन्फ्लुएंस का वर्ड अगर वहाँ पर बोल्ड है तो कहाँ पर इन सब में से एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है या यहाँ पर, ठीक है। सो वो वर्ड जो सिर्फ बोल्ड हैं हमारी कॉम्प्रीहेंशन में, उनको हमने यहाँ पर लिख देना है, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देन आ जाता है कि जी वर्क विद अ पार्टनर, यूज द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी, दोबारा बता देती हूँ। टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ऑथर एंड टीना, डोंट लुक बैक एट द रीडिंग, राइट ईच वर्ड और फ्रेज under the person describes, if it describes both people write the word or phrase in the middle section। अच्छा जी, बात ये हो रही है कि ये जैसे होता है ना वेन डायग्राम, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जी ये वेन डायग्राम में जो दोनों चीज़ें सिमिलर होती हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और जो डिफरेंट होती हैं यानी इंडिविजुअल की अपनी क्वालिटी हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब उन्होंने ये पूछा है, जैसे ऑथर है और टीना है, अगर रेबिलियस यहाँ पर लिखा है इट मीन्स ऑथर रेबिलियस नहीं है, टीना रेबिलियस है। तो हम और चीज़ें देखते हैं। ऑलवेज गोट गुड ग्रेड्स, तो अगर तो ऑथर भी अच्छे लेता है ग्रेड्स और टीना दोनों लेते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, मिडल में। एंड अगर हम हैज़ ब्राउन हेयर दोनों के नहीं हैं तो फिर ऑथर की हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैज़ ब्राउन हेयर। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने के बाद। देन है जी कंप्लीट द समरी, यूज द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द वर्ड लिस्ट। यहाँ से जो भी फ्रेज आपको जो वर्ड जैसे डांसर का वर्ड है वो इनमें से किस में एडजस्ट हो रहा है उसको एडजस्ट करना है। बट उन्होंने यहाँ पर आपको एक नोटिस ज़रूर दिया है कि आपने रीडिंग से दोबारा नहीं चेक करना, दोबारा पीछे आप रीडिंग पर जा रहे हैं, आप यही वर्ड्स पढ़कर कोशिश करो कि आपको क्या एडजस्ट करने आते भी हैं वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट या नहीं, ठीक है। अच्छा जी, देन आ जाता है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, या ये ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ना करें। कि आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस, टेक नोट्स ऑन योर डिस्कशन, देन लुक एट योर नोट्स। जैसे आप कहते हैं कि आपके सिबलिंग्स हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी हैं तो उन्होंने कहा इफ़ नॉट इमेजिन दैट यू आर समवन हु डज, यानी आपके हैं सिबलिंग्स, ठीक है। आर योर सिबलिंग्स ओल्डर देन यू, तो इनमें से आप कहोगे कि मैं किस नंबर पर हूँ और सिबलिंग किस नंबर पर है, तो ऑफ द थ्री ऑफ अस आई एम द ओल्डेस्ट। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपने सोल्व करना है। दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ कि डू यू हैव एग्जाम सिबलिंग्स, तो उन्होंने कहा यस। और मी, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और सी के यानी ग्रुप में है तो उन सब के रिस्पॉन्सेज यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, बट ये स्किप कर सकते हैं आप। Tell the example, have you heard of theories about people but who have different personalities? ये नहीं करना आपने जी। सो ये था आपका यूनिट नंबर 11, और ये बिल्कुल वैसी ही प्रिलिमिनरी एक्सरसाइजेस पर बेस्ड है जैसी हम कॉम्प्रीहेंशन की अभी तक कर चुके हैं। यानी कॉम्प्रीहेंशन की आप बेसिक टेक्स्ट रीड करोगे सिंपल, ठीक है। बेसिक टेक्स्ट में से जैसे अब ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन टू सिस्टर्स हैव सच डिफरेंट पर्सनैलिटीज, और अगर आपको नीचे क्वेश्चन आ जाता है लिखा हुआ दैट द कॉम्प्रीहेंशन डिस्कसेस टू सिस्टर्स थ्री, हाउ मेनी सिस्टर्स, तो आप लिखोगे द कॉम्प्रीहेंशन इंक्लूड्स टू सिस्टर्स, डिस्कशन अबाउट टू सिस्टर्स, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको सारी टेक्स्ट पढ़ के समझ आएंगे, वो होंगे इन्फ्लुएंस बेस्ड। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पूछेंगे कि क्या दो सिस्टर्स हैं तो उनके हेयर या उनकी ट्रेट्स या सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, वो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है आपकी कॉम्प्रीहेंशन में से। आई होप दैट यू हैव got my point, and if still ambiguity after solving this whole activity remains, please do ask me in the class, हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ओके।